वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो इस सेशन में आए हैं। आप ऑल ओवर द इंडिया से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से आप बिलोंग करते हैं। मैंने अभी जैसे आपके साथ कनेक्ट हुआ तो देख रहा था, कोई यूपी से, कोई कर्नाटका से, कोई दिल्ली से हैं। सब लोग अलग अलग प्लेसेस से इस सेशन में आए हैं। आप अपना टाइम निकाल के कुछ भी स्टार्ट करो उससे पहले एक चीज का प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले 15 से 20 मिनट यदि आपने इस सेशन को बहुत अच्छे से समझा तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है आज का इवेंट। बट मैं चाहूंगा तब तक आपका पूरा फोकस है मेरी बातों पे, स्क्रीन पे जो मैं पीपीटी प्ले कर रहा हूँ उस पे, और मैं जो आपको कन्वे कर रहा हूँ उन कंटेंट पे रखना। डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत आपका जो समय रहेगा वो इन्वेस्टमेंट वाला रहेगा। जब इन्वेस्टमेंट नाम स्टार्ट हो तो उसी से एक चीज स्टार्ट होती है कि आज जिस टॉपिक को मैं बात करने वाला हूँ वो आप ऑलरेडी देख रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, सीताराम सिद्ध नाम है मेरा। बेसिकली मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरा होम टाउन रतनगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट है। एजुकेशन बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर। और लास्ट 8 से 9 साल के अंदर मैं फिनटेक वर्ल्ड के साथ साथ बिजनेस फील्ड से ही बिलोंग करता हूँ। 8 से 9 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। पहले मैं आईटी सेक्टर में काम किया था मैंने 5 साल। उसके बाद लास्ट 4 to 5 ईयर मैंने हेल्थ और वेलनेस सेक्टर में वर्क किया था। सो अभी स्टार्ट करते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज जिस टॉपिक को लेके आपको इस जूम सेशन के अंदर सबको यहाँ पे डिजिटल प्रोग्राम में इनवाइट किया गया, तो आई डोंट नो कि आपको इनविटेशन में क्या बताया होगा कि किस बारे में प्रोग्राम होने वाला है, क्या डिस्कशन होने वाला है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। आज हम जो भी 15 to 20 मिनट्स में डिस्कस करेंगे, ये हमारा जो सेशन रहेगा ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट को लेके रहेगा। फिनटेक वर्ल्ड के अंदर आज किस तरीके से लोग ग्रो कर रहे हैं और हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से हम भी एक फिनटेक के अंदर एक बहुत अच्छी ग्रोथ जनरेट कर सकते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि फिनटेक वर्ल्ड का अंदर एंटर करने का मेरा क्या रीजन था। 1.5 साल पहले, सॉरी लास्ट 13 मंथ बैक, मैंने जब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था तो मेरे लिए बिल्कुल एक नया प्रोजेक्ट था। बट फिर किसी से सुना था, कहते हैं किसी भी काम को तब स्टार्ट करो जब उसका ट्रेंड आ रहा हो। ट्रेंड को फ्रेंड बना के आगे बढ़ते हो तो आप लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। तो उस टाइम मेरे को एक बात अच्छे से क्लियर हुई कि फाइनेंशियल मार्केट का, फिनटेक वर्ल्ड का एक बहुत अच्छा ट्रेंड है और इसको सही समय पे स्टार्ट करके और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसमें अपनी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। और वैसा ही हुआ पिछले 13 महीने से। मैं लास्ट के अंदर जस्ट 1 मिनट में अपनी कुछ इस सिस्टम के थ्रू अचीवमेंट से करूंगा जस्ट फॉर इंस्पिरेशन। बाकी मेन इंपॉर्टेंट मेरा रोल ये रहेगा कि मैं आपको ये चीजें क्लियर कर सकूं कि किस तरीके से आज इस मार्केट के अंदर लोग ग्रो कर रहे हैं और अपने नेटवर्थ को इंक्रीज कर रहे हैं। आप सभी लोग जो इस सेशन में कनेक्टेड है अलग अलग फील्ड से होंगे। कोई जॉब के अंदर होगा, कोई स्टूडेंट होगा, कोई बिजनेस में होगा। लेकिन सबका एक फ्यूचर टारगेट यही होता है कि मुझे अपनी इनकम को जनरेट करके और उस इनकम को मल्टीपल प्लेसेस पे डाइवर्ट करना है, जिसके माध्यम से मैं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम से अच्छी इनकम जनरेट कर सकूं। उसी में से आज के अंदर सबसे बड़ा जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है ट्रेडिंग। और ये एक ऐसा वर्ड है जिसके लिए बहुत सारे लोग, मोस्टली स्पेशली यूथ लोग, काफी अभी लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, सीखने के लिए कुछ लोग करते भी हैं। बट जब नाम ट्रेडिंग का आता है तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का आता है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ कि जहाँ पे आप एक डेफिनेटली एक सस्टेनेबल ग्रोथ और सस्टेनेबल प्रॉफिट को गेन, रेगुलर गेन कर सकते हैं, जो मैं लास्ट पिछले 13 मंथ से गेन कर रहा हूँ। तो हर पर्सन के लिए इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उनमें से एक ऑप्शन ये है कि जहाँ पे आप ट्रेडिंग के थ्रू अपने फंड्स को सही जगह पे लगा के और उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो कई गुना ज्यादा। और फंड्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको सही जगह उसको इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप एक लिमिट तक पैसा कमा सकते हैं। सेल्फ इंसान की जो लिमिट है वो 24 आवर्स में काम करने के लिए 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ही होती है। लेकिन जब उस इंसान के साथ उसका कमाया हुआ जब पैसा काम करने लग जाता है तब उसकी कोई लिमिट नहीं रहती। और एक्चुअल में आप रिच या फिर वेल्थ तब क्रिएट कर पाते हैं जब आपका कमाया हुआ पैसा आपके लिए कमा रहा हो, या फिर जब आप रात में सो रहे हैं तब भी आपके पैसा जनरेट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स यू आर रियली इन ए रिच कैटेगरी। सो अभी मैं आपके साथ ट्रेडिंग का वही प्रोजेक्ट शेयर करने वाला हूँ। ट्रेडिंग के लिए आज मोस्टली देखे तो 3 सेक्टर है इंडिया के अंदर।
फिनटेक वर्ल्ड के अंदर मोस्टली 3 सेक्टर है जिसमें ट्रेडिंग होती है। वैसे तो स्टॉक्स में, क्रिप्टो के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, कमोडिटी के अंदर, सो क्रूड ऑयल्स के अंदर। लेकिन मैं आपको मेजरली 3 जो सेक्टर है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। इसमें से सबसे पहला आ गया स्टॉक मार्केट के अंदर। आज इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो BSE और NSE 2 बड़े प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर स्टॉक्स में लोग ट्रेडिंग करते हैं। और किसी भी फील्ड में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप में से कुछ लोग वो भी होंगे इस सेशन में जिनके लिए मैं अभी जो प्रोजेक्ट दे रहा हूँ बिल्कुल नया होगा, और कुछ आप में से वो भी होंगे जो ऑलरेडी ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं या किसी से सुना होगा। तो मैं थोड़ा सा उन लोगों को भी ध्यान में रख के चल रहा हूँ जो ट्रेडिंग को लेके बिल्कुल नया एक्सपीरियंस गेन करने वाले हैं, और जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है वो इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग का सिंपली मीनिंग ये है कि आप किसी चीज को बाय करते हैं, सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रेडिंग। जब आप कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं, दैट कम इन द ट्रेडिंग। अब इसी में से एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि स्टॉक्स में ट्रेडिंग हो रही है तो क्या खरीदना और क्या बेचना रहेगा। स्टॉक्स में आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं, शेयर सेल करते हैं, दैट कम टू इन द स्टॉक मार्केट। लाइक जैसे आपने किसी कंपनी के, लाइक अडानी के, टाटा के, किसी के शेयर खरीदे हैं, कम प्राइस में खरीदे या ज्यादा प्राइस में सेल किए, दैट इज स्टॉक प्रॉफिट। यदि आपने कम प्राइस में, सॉरी, ज्यादा प्राइस में खरीदे और कम प्राइस में सेल किया, दैट इज स्टॉक लॉस। तो यहाँ पे सेकंड जो प्रोजेक्ट है उसकी मैं बात करूं, दैट इज क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट में क्या है, डिजिटल करेंसीज, जैसे कि आपने फेमस अभी अमेरिका के इलेक्शन के बाद सुना होगा बिटकॉइन का नाम, इथेरियम का नाम। ये कुछ करेंसीज है जिनको आप परचेज करते हैं, कम प्राइस में परचेज किया, हाई प्राइस में सेल किया, दैट इज क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रॉफिट। और उसी के अंदर आप हाई प्राइस में परचेज करके कम प्राइस में आप उसको सेल करते, दैट इज क्रिप्टो ट्रेडिंग लॉस। सेम विद कम विद थर्ड पॉइंट, दैट इज द फॉरेक्स मार्केट। व्हाट इज द फॉरेक्स मार्केट? फॉरेक्स मार्केट क्या है उसको लेके भी मैं बात करूंगा। फॉरेक्स मार्केट जनरली आप डिस्कस वर्ड से ही मीनिंग पता कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कम टू द पॉइंट कि जिसके अंदर दो करेंसीज के अंदर ट्रेडिंग होती है, दो देशों की करेंसी के पेयर के अंदर जो ट्रेडिंग होती है, दैट कम विद फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग। जनरली आपने देखा होगा आपके जिस भी सिटी में आप रहते हैं, आपके आसपास के दायरे में काफी सारे फॉरेक्स ट्रेडिंग सेंटर होते हैं जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज होती है। आप इंडियन रुपीज देते हैं, किसी अदर कंट्रीज की करेंसी लेते हैं, तो जो वहाँ पे करेंसीज का जो लेन देन है वो फॉरेक्स कहलाता है। और उसी के अंदर जब ट्रेडिंग होने लग जाती है डिजिटल तरीके से, तो उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। अब ये तीनों मार्केट आज के टाइम में अलग अलग स्टैंड रखते हैं। उन तीनों मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा मैं आपको एक प्रिसेप्शन बताऊं कि किस मैं अभी किस मार्केट में काम कर रहा हूँ और मैं आपको उस मार्केट के बारे में रिकमेंडेशन क्यों दे रहा हूँ, उसका भी रीजन बताऊंगा। जनरली हम बात करें सबसे पहले स्टॉक मार्केट। सबसे पहले बात करें तो स्टॉक मार्केट का 3 फैक्टर बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, मैनिपुलेशन एंड वॉलेटाइल कितना है। फर्स्टली मैनिपुलेशन की बात करें तो स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे बड़ा इश्यू या ड्रॉबैक की बात करें तो यही आता है कि मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये मार्केट चलता ही अफवाहों के दम पे। आज किसी भी कंपनी के बारे में कोई भी न्यूज आ जाए तो उस कंपनी के शेयर्स रातों रात ऊपर नीचे हो सकते हैं। वोलेटाइल मींस है अप एंड डाउन। जितना ज्यादा अप एंड डाउन है कोई मार्केट, अनस्टेबल है, दैट इज मोर वोलेटाइल मार्केट। और स्टॉक्स मार्केट, यू नो दैट कि मोस्टली हाईली वोलेटाइल मार्केट है जिसके अंदर बहुत ज्यादा शेयर्स का अप एंड डाउन होता है। एक किसी सेलिब्रिटी का दिया हुआ बयान आपके शेयर्स को ऊपर नीचे कर सकता है, गिरा सकता है और बढ़ा भी सकता है। उसी तरीके से हम बात करें सेकंड मार्केट, क्रिप्टो मार्केट। इस मार्केट को लेके यदि हम बात करें तो ये हाईली रिस्क की मार्केट है। इसके अंदर आप रिस्क की बात करेंगे तो 1000% है। क्यों? क्योंकि मैनिपुलेशन 1000% है। मैं कुछ जेन्युइन कॉइन्स की भी बात करूंगा जो जेन्युइनली जिनके अंदर आप काम करते हैं और जहां से आप प्रॉफिट गेन करते हैं, लाइक बिटकॉइन एंड कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं या कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो जेन्युइनली मार्केट के अंदर है, बट उनकी आड़ में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं जो मार्केट में, या स्कैम्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज के अंदर होते हैं। क्योंकि कॉइन के नाम पे टोकन लॉन्च कर देते हैं, अपना फंड्स इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद वो निकल जाते हैं। या फिर आपने सुना हो कि कंपनी बंद होगी, इन्वेस्टमेंट करवा लिया क्रिप्टो करेंसी के नाम पे। तो इस प्रकार के केसेस आते रहते हैं। तो मैनिपुलेशन 1000% है। वोलेटाइल
ऑब्वियसली आपने बिटकॉइन का प्राइस अभी रिसेंटली देखा कि 1 CR को टच किया। उसी प्रकार से बाकी जो करेंसीज है उनमें भी इसी प्रकार से अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होता है। लॉकडाउन से पहले बिटकॉइन 17 लाख पे आ गया, तो इस प्रकार से अप एंड डाउन भी काफी रहता है। तो कहने का मतलब हाईली रिस्की मार्केट है। बट कुछ लोग, वही बात है कि 5% लोग स्टॉक्स में भी और क्रिप्टो दोनों के अंदर प्रॉफिट बनाते हैं। अब मैं तीसरे मार्केट की बात करना चाहूंगा, दैट इज फॉरेक्स मार्केट, जिसके अंदर मैनिपुलेशन की बात करें जो कि ना के बराबर है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है दो करेंसीज के पेयर के अंदर। करेंसीज के अंदर आप किसी को मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वॉलेटाइल, बहुत लेस फ्लक्चुएशन है इसके अंदर, बहुत लेस वॉलेटाइल है। क्योंकि आप देखेंगे कि जनरली आपने जब जितने भी करेंसीज के अंदर अब तक अप एंड डाउन देखें, यदि आप उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसीज यदि डॉलर की बात करें, आज 83 पॉइंट समथिंग यदि डॉलर की प्राइस है, तो आप ये सुना होगा कि 84 हो जाएगी, 82 हो जाएगी। आपने ऐसा तो कभी नहीं सुना होगा कि डॉलर की प्राइस 83 से 95 चलेगी और अगले दिन 70 पे आ गई। तो इतना ज्यादा इसमें वोलेटाइजेशन या फिर बोले तो फ्लक्चुएशन नहीं होता, इसलिए ये सबसे कम रिस्की मार्केट बोला जाता है। हाँ, इसमें माइनर रिस्क रहता है, बट वो रिस्क उतना ही है कि जितना आप इस मार्केट को बिना सीख के करें। अब अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। जनरली हम डिस्कस कर चुके हैं। वॉल्यूम की बात करें कि हमने स्टॉक्स की भी बात की, फॉरेक्स की भी बात की। अब इन दोनों के मार्केट के अंदर कंपैरेटिवली देखें कि कौन से मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, किस मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो आप ग्राफ देख रहे हैं फॉरेक्स मार्केट का, और आप अपने बेटर व्यू के लिए अपने मोबाइल फोन को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में आप कर सकते हैं, जिससे आपको पीपीटी बहुत अच्छे से नजर आएगी। यहाँ पे आप देखेंगे फॉरेक्स मार्केट का ग्राफ, एक दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम जो कि है 8.5 ट्रिलियन डॉलर का। वहीं दुनिया की स्टॉक्स के, नॉट ओनली इंडियन मार्केट तो बहुत छोटा है, यदि मैं वर्ल्ड के टॉप 3 स्टॉक्स के एक्सचेंज की बात करूं, लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इसमें से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे बड़ा है, जिसका 22.4 बिलियन डॉलर का पर डे का वॉल्यूम है, और फॉरेक्स का एक घंटे का 250 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। एक दिन की बात करें तो 8 ट्रिलियन डॉलर, मतलब इंडियन इकोनॉमी को 2 बार से ज्यादा कंपीट कर देता है कि दिन के अंदर इतना ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होता है, बिकॉज वर्ल्ड वाइड मार्केट है और 24 आवर्स चलता है, 5 डेज, सैटरडे संडे ऑफ होता है। जैसे स्टॉक्स में क्या होता है 9 to 3:30 तक है, लेकिन फॉरेक्स का 24 आवर्स मार्केट रनिंग में रहता है। अब हम फॉरेक्स में जो ट्रेडिंग करते हैं वो किस प्लेटफॉर्म पे करें? जैसे जनरली आपने स्टॉक्स का को बहुत सारे, किसी भी फील्ड में ट्रेडिंग करना हो, दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक प्लेटफॉर्म और एक आपको ब्रोकर। जैसे फॉरेक्स स्टॉक्स की बात करें, प्लेटफॉर्म है बीएससी, एनएससी, और ब्रोकर एंजल वन, ग्रो, जीरोधा, एंडी मनी, बहुत सारे है। उसी तरीके से फॉरेक्स में ट्रेडिंग के लिए दो चीजें चाहिए आपको। वन इज, फर्स्ट वन इज दैट प्लेटफॉर्म, जो कि है MT5, मेटा ट्रेडर 5, दुनिया के सबसे टॉप ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं लोग, वो है MT5। अब MT5 के ऊपर 28,000 से ज्यादा आज के टाइम पे ब्रोकर रजिस्टर्ड है, और उनमें से दो प्रकार के ब्रोकर है। एक वो है जो सेल्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, लाइक एक्सएनएस हो गया, है ना, OctaFX हो गया। ये वो प्लेटफॉर्म्स है जो आपको सेल्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको खुद को ही करेंसीज पेयर चूज करना है, खुद को ही ट्रेड लेना है, खुद का प्रॉफिट लॉस जो सारा रिस्क आपका रहता है, आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज सब काम में आता है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको टाइम पूरा देना पड़ेगा। और आप हो चाहे मैं हूँ, जितने भी हम सब लोग कनेक्टेड है इस सेशन में, मोस्टली लोग, कोई स्टूडेंट है, जॉब में है, कोई बिजनेस में है, तो सब लोग अपने फील्ड में बिजी होंगे, उनके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप ट्रेडिंग के लिए पूरा दिन बैठ के और इंट्राडे ट्रेड की तरह पूरा दिन स्क्रीन ऑब्जर्व करके और आप ट्रेड करें और रिस्क ले सके। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है कि ब्रोकर से ट्रेड करवाई जाए। तो ब्रोकर भी मार्केट में ऐसे हैं जो आपकी ट्रेड्स को ब्रोकर, आपके फंड्स पे ब्रोकर ट्रेड करता है, प्रॉफिट जनरेट करता है और आपको प्रोवाइड करता है। तो उन्हीं में से एक ब्रोकर के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, जिस ब्रोकर का नाम है YFX, कंप्लीट नेम योरकर FX, जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जिस ब्रोकर के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, उस ब्रोकर के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, तो
मोस्टली यहाँ पे इस ग्राफ में ये शो किया हुआ है कि मोस्टली जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग होती है वो 44.15% जो ट्रेडिंग होती है वो यूएस डॉलर में होती है। तो योरकर एफएक्स किस तरीके से ट्रेडिंग करता है और कैसा इसका एक्सपीरियंस है, मैं आपको वो शेयर करना चाहूंगा। तो आगे आने वाले 10 मिनट ध्यान से समझिएगा जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। योरकर एफएक्स बेसिकली एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है, एक सर्विस प्रोवाइड करता है आपको, आपके फंड्स के ऊपर ट्रेड करके और प्रॉफिट जनरेट करके देता है। और उसके लिए जो सर्विस यूज होती है उसका नाम है बोट ब्रो। बोट ब्रो इनकी एक सर्विस है जिस जो एआई बेस्ड कॉन्सेप्ट है, साथ ही इनके एक्सपर्ट्स की टीम होती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के बोट ब्रो बना है। बोट मीन्स रोबोट एआई बेस्ड एंड ब्रो का मीन्स एक्सपर्ट्स की टीम जो मोर देन 20 to 25 ईयर का एक्सपीरियंस होल्ड करती है। आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो भी आप ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये ट्रेड करते हैं और आपको एवरी मंथ का जो प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं दैट इज 5 to 7% एवरी मंथ का, जो इतना डिविडेंड ये अप्रोक्स निकाल के देते हैं। उनमें इनका एक एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज रहता है जिसके बारे में आपसे शेयर करना चाहूंगा, दैट इज $125, बिकॉज ट्रेडिंग का सारा प्रोसेस डॉलर में रहता है। यदि आप एटी से मल्टीप्लाई करके आईएनआर में निकालेंगे तो इट विल बी अप्रोक्स 10,000। तो यहाँ पे 125 का सब्सक्रिप्शन रहेगा जो कि 1 साल के लिए होता है। इसके बाद में जो भी आप अपना डिविडेंड इन्वेस्टमेंट डालेंगे, जितना भी आप ट्रेडिंग में फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका आपको एवरी मंथ का 5 to 7% प्रॉफिट जनरेट होके निकल के आता है। यहाँ पे मैं बात करूंगा, यदि आपने फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट किया तो आपका मंथ का एवरेज निकल के आएगा, 6% भी लेके चलो दैट विल बी 6,000। मैं लास्ट 13 मंथ से इस प्रोजेक्ट के साथ में वर्क कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से कभी आपका 5.5 रहेगा, कभी 6, कभी 6.1, 6.2, तो एवरेज 6% आप एनुअली एवरेज 6% पकड़ के चलिए, इस हिसाब से आपका रहता है। और इसके साथ में आप जितना भी इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं उसका जो डिविडेंड आता है या एवरी मंथ की 5 को क्लोजिंग होके 6 को आपके आईडी के वॉलेट पे ट्रांसफर हो जाता है। और जितना आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा सारा का सारा, ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि आपका सारा फंड MT5 के ऊपर आपको लाइव दिखेगा। आपने कब कितना इन्वेस्टमेंट किया, उस पर कितना प्रॉफिट बना, कितनी ट्रेड लगी, किस करेंसी में लगी, वो सारा आप लाइव खुद चेक कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको जस्ट चेक करवाऊं अपनी स्क्रीन पे। ऑप्शन की आप देख पा रहे होंगे। मैं अभी यस, ये मेरा एक अकाउंट है जिसको बारे में मैं आपको अभी यहाँ पे ट्रेड्स दिखा रहा हूँ। लास्ट 3 मंथ्स के ट्रेड्स है ये। जो लास्ट में आपको नीचे नीचे दिख रहा है 6/12/2024, 6 को अभी क्लोजिंग के अंदर 664 का मेरा प्रॉफिट बना। और यदि मैं आपको डे 1 से स्टार्टिंग से आपको दिख, तो ये आपको मेरा टोटल अकाउंट शो करेगा जहाँ पे $1,000 से मैंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद USD CAD, इस हिसाब से आपको अलग अलग करेंसीज के पेयर में बाइंग में सेलिंग में दिखाई देगा। हमारी जो 10 ट्रेड सीधी हो रही है तो उसमें से आपको 6 to 7 ट्रेड्स आपको प्रॉफिट में मिलेगी, 2 to 3 ट्रेड्स लॉस में जाती है, क्योंकि AI के साथ यूज होती है, एल्गो कॉन्सेप्ट यूज होता है, एल्गो ट्रेडिंग होती है, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, आपके नंबर ऑफ एरर्स या फिर लॉसेज के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। बाकी आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, हम लोड साइज बहुत छोटा लेके चलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट हमारा बहुत स्ट्रांग रहता है, जिस हिसाब से आपके जो प्रॉफिट है वो संख्या में ज्यादा होता है। नंबर ऑफ ट्रेड्स इन प्रॉफिट विल बी हाई। और ये जितना भी आपको बहुत विड्रॉल दिख रहा है ये सारा विड्रॉल है स्टार्टिंग से डे 1 से, जो मैं यहाँ पे गेन कर पा रहा हूँ। यदि आप टोटल देखेंगे डे 1 से, और ये लास्ट का भी मैंने आपको जस्ट अभी शो किया था, ये आपको नीचे नीचे दिख रहा होगा 664.55 लास्ट मंथ का जो मेरा प्रॉफिट बना। सो दिस वाज अबाउट द ट्रेडिंग प्रॉफिट। सो नाउ कम टू द सेकंड थिंग
जो मैं आपको वापस उसी पीपीटी पे लेके चल रहा हूँ, जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। जिस ये जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखाया, इससे आपको ये शो हो रहा है कि आपका जो ओनर है आपके प्रॉफिट को एक सस्टेनेबिलिटी के साथ पिछले 4 साल से आपको प्रोवाइड कर रहा है। हमारे ब्रोकर ने लास्ट सितंबर के अंदर 4 साल कंप्लीट किए हैं। 4 सालों से हमें बहुत सस्टेनेबली प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम आगे की बात करें थोड़ा, कि ये जो आपने 125 का सब्सक्रिप्शन के बाद इन्वेस्टमेंट आप मिनिमम कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें रहता है $100 से स्टार्ट होता है। INR में देखे तो 8,000 से आप मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कोई 50,000 से, $100 से करता है, कोई $1,000 से स्टार्ट करता है। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है कि आप कितने से स्टार्ट करके और इस सिस्टम में एंटर करना चाहते हैं। और नेक्स्ट, जनरली हम मार्केट की थोड़ी बात करें कि जो अपने को प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं, यदि उसमें बैंक्स की बात करें तो 3 to 6% एनुअली रहते हैं। RD FD 7 to 8% एनुअली देता है। म्यूचुअल फंड्स है तो 10 to 15% एनुअली देता है। बट आप बोर्ड ब्रो के साथ स्टार्ट करते हैं तो आपका एनुअली 70 to 75% एनम एवरेज निकल के आता है। 70 से 75% एनुअल प्रॉफिट आपका यहाँ पे जनरेट होता है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो ये रहा हमारा पहला सेशन, जिसके अंदर मैंने आपको बीइंग ए इन्वेस्टर आप इस प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट करके कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और कैसे आपका प्रॉफिट बनता है, और किस तरीके से आप अपने सेविंग्स को सही जगह पे इन्वेस्ट करके और अच्छे रिटर्न निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो अभी स्टार्ट होने वाला है। उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट करने के बाद में अपने साथी दोस्त के साथ जब भी बैठते हैं तो यही डिस्कशन होता है कि आप इस आज के समय में अपने फंड्स को कहाँ पे डाल डाल रहे हैं और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न निकाल रहे हैं। तो जैसे आपने उसको रेफरेंस दिया तो उसका आपको कुछ स्पेशल इसमें एज ए बीइंग ए ब्रोकर, आप खुद एज ए ब्रोकर इसमें काम कर सकते हैं और आपको उसका बेनिफिट, अपना प्रोजेक्ट के जो ब्रोकर है वो आपको एक ब्रोकर बनने का मौका देता है और ब्रोकर बन के प्रॉफिट, इंटरमीडिएटर बन के प्रॉफिट गेन करने का चांस मिलता है। इंटरमीडिएटर बन के आप किस तरीके से इसमें इनकम जनरेट कर सकते हैं वो अभी मैं आपको जस्ट डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि आपने इस प्रोजेक्ट के साथ में स्टार्ट किया कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर, कि किसी भी पर्सन को आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में रेफरेंस दिया और उस पर्सन ने अपने बोर्ड्स का सब्सक्रिप्शन लिया $125 का, तो आपको उसका रेफरल डायरेक्ट आएगा $20। इसके अलावा किसी पर्सन को आपने कितने रेफरेंस दिया, यदि उस पर्सन ने भी आगे इसको रेफरेंस दिया तो अप टू 30 लेवल्स तक का आपको इसमें रेफरल आता है। 30 लेवल तक का, जो कि सेकंड लेवल का 10, थर्ड लेवल का 5, इस हिसाब से मिला के आपका 30 लेवल तक का आपको रेफरल आता है। नेक्स्ट, मैचिंग। जैसे आपने दो लोगों को सेल्फ स्पॉन्सर से आपने रेफरल किया तो उन दोनों का आपको $5 मैचिंग भी आता है। तो आपको दोनों लोगों का एक पेयर का $5 मैचिंग आने का मतलब है 400। इस हिसाब से जब आप इसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं और आगे आपके नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो जाते हैं, जब आपकी 50 लोगों की कम्युनिटी बन जाती है या फिर 25 की मैचिंग हो जाती है, 25 पेयर कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप इसमें फर्स्ट रैंक अचीव कर लेते हैं, दैट इज मैनेजर रैंक। और तब आपका रिवार्ड भी आता है, दैट इज $100। इसके बाद सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, इस हिसाब से आपके लेवल्स बढ़ते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टीम साइज, और आपके रिवार्ड्स भी बढ़ते जाते हैं। $300, $500, $3,000, इस हिसाब से रिवार्ड्स इंक्रीज होते जाते हैं। सेकेंड एक बेनिफिट, कि जिस पर्सन को आपने इस प्रोजेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया तो उसका आपको एक बेनिफिट ये मिला कि आपको उनके सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट आ गया, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ने से रिवार्ड भी आ गया। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रीन ये है जो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ट्रेडिंग प्रॉफिट बोनस। ये क्या है? जिस पर्सन ने सब्सक्रिप्शन लिया है आपके रेफरल से, अब वो ऑब्वियसली उसमें सब्सक्रिप्शन किस लिए ले रहा है? इन्वेस्टमेंट डालने के लिए। अब जैसे उस पर्सन ने अपना इन्वेस्टमेंट डाला, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का इन्वेस्टमेंट डाला, तो उसका 5 to 7% उस पर्सन को आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख पे 6,000 उसको आया। अपना ब्रोकर एक पर्सन के आईडी पे या एक पर्सन के MT5 अकाउंट पे अप्रोक्स 10% डिविडेंड निकालता है, जिसमें से 6 to 7% उस पर्सन को सेल्फ आ जाता है। बाकी जो 3% रहता है वो अपर 30 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट होता है। यदि मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो आपने किसी पर्सन का
सब्सक्रिप्शन करवाया और उसने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट डाला, तो उसको आएगा अप्रोक्स मंथली 6,000 और आपको आएगा 1.2% या फिर उसके प्रॉफिट का 12% निकाल लीजिए, जो कि बनता है 1200। तो आपको एवरी मंथ का 1200 आएगा। यदि किसी पर्सन का 10 लाख का आपने डिपॉजिट करवा दिया, तो उस पर्सन को आएगा एवरी मंथ का अप्रोक्स 5,000, 6,000, सॉरी 50 to 60,000, और आपको उस पर्सन का आएगा अप्रोक्सीमेट 1.2%, जो कि बनता है 12,000। इसी प्रकार से आपने अपने सेल्फ स्पॉन्सर से यदि 5 लोगों का 10-10 लाख का डिपॉजिट कर दिया, तो आपका एवरी मंथ का जो प्रॉफिट बनता है 12,000 इंटू 5, 60,000 महीने का बनता है। इसके बाद आपने छठे किसी पर्सन को नहीं भी शेयर किया तो भी आपको 60,000 मंथली इस प्रोजेक्ट से आना ही है, जब तक वो अपना प्रिंसिपल विड्रॉ ना कर ले। सो यहाँ पे प्रिंसिपल विड्रॉल की बात आई तो मैं आपको थोड़ा ये भी जानकारी दे दूं। जो भी पर्सन, चाहे आपका अपना हो चाहे किसी और पर्सन का, जो आप इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट में अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रकार की फंड के ऊपर स्टेकिंग या होल्डिंग नहीं है। जो आपने इन्वेस्टमेंट डाला, आज आपने इन्वेस्टमेंट डाला, महीने बाद आपकी फैमिली में कोई फंक्शन या इमरजेंसी केस आपको फंड डिविडेंड निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। और हाँ, यदि आप विद इन 3 मंथ्स निकालते हैं तो उसमें 15% प्रिंसिपल का डिडक्ट होता है। विद इन 6 मंथ निकालते तो 10% डिडक्ट होता है। आफ्टर 6 मंथ 0 डिडक्शन है। तो आपको, लेकिन लॉकिंग या होल्डिंग नहीं है। डे 1 से ही आपके फंड्स के ऊपर लॉकिंग नहीं रहती। तो ये आपके इस प्रोजेक्ट में एक एडवांटेज मान सकते हैं कि आपका फंड होल्डिंग पे नहीं जाता। जब चाहो तो आप इन डिपॉजिट, जब चाहो आप विड्रॉल ले सकते हो। काफी सारे लोगों ने, जिन पर्सन के साथ आप कनेक्टेड है, उनसे आप एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। विड्रॉल लेते रहते हैं एनी टाइम। मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बहुत सारे डिपॉजिट भी होता है, विड्रॉल भी होता है। सो कम टू द नेक्स्ट, सेकेंड इनकम जो अपने इस ब्रोकर में बहुत बड़ी इनकम है। जब आप अपना 50 लोगों को कम्युनिटी कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप एक इनकम के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं मैनेजर रैंक पे, आईबी इनकम, इंडिपेंडेंट ब्रोकरेज। जैसे आपने अपने ग्रुप के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल 50 लोगों के थ्रू 10 लाख का कर दिया, तो आपको 0.5% टोटल पोर्टफोलियो का अलग से 0.5% आएगा, जो कि बनता है 5,000। अगले महीने आपको भी पता है कि अपना पोर्टफोलियो बढ़ेगा। यदि 20 लाख हो गया आपका पोर्टफोलियो, तो आपका आईबी इनकम ही बन जाएगा 0.5%, 10,000। नेक्स्ट थर्ड मंथ यदि मान के चलते आपका पोर्टफोलियो हो गया 30 लाख, तो आपका आईबी इनकम बन जाएगा 15,000। शॉर्ट में बताऊं तो ये आईबी इनकम ऐसी इनकम है कि आपके हर महीने पिछले महीने से बढ़ के ही आनी है। और हर मंथ जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, ये इनकम आपकी बढ़ती जानी है। कम टू द नेक्स्ट, जैसे आप इस प्रोजेक्ट में थर्ड रैंक जो है वो अप्रोक्सीमेट 350 लोगों की कम्युनिटी पे ईगल रैंक अचीव हो जाती है, तब आप एक क्लब स्पेशल में शामिल हो जाते हैं। उसका नाम है ईगल क्लब, जहां पे आपको ब्रोकर के ग्लोबल टर्नओवर का 3.5% अलग से इस क्लब के अंदर इनकम ऐड हो जाता है, जो कि महीने का एवरेज 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए आता है, जो कि आपके इनकम में एड ऑन हो जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग क्लब्स हैं जिनके थ्रू आपको इनकम्स आती है। एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, जब तक आप बने रहें, लास्ट के मेरे पॉइंट को ध्यान से समझिएगा जो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, कि एक्चुअल वेल्थ क्रिएट किस तरीके से होती है। आपका जो भी फंड्स है उसको दो तरीके से डिवाइड करें, 80 एंड 20। 80% फंड आपका वहां पे लगाएं जहां पे आपके अकॉर्डिंग जो लगता है कि जहां पे फिक्स आपको एफडी में मिलता है एनुअली, एलआईसी में या प्रॉपर्टी में, गोल्ड्स में, जो आपके अकॉर्डिंग 100% सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। लेकिन 20% इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ का वहां पे जरूर होना चाहिए, जो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट होते हैं। लाइक कुछ लोगों ने 2010-11 में बिटकॉइन के अंदर जब इन्वेस्टमेंट डाला, तो आज आपको भी पता है कि उनकी आने वाली पीढ़ियों की जनरेशन तक का उन्होंने सेटलमेंट कर लिया, क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट थे, उसमें उन्होंने लगा दिया। ठीक है, आपने मिस कर दिया बिटकॉइन को परचेज करना, लेकिन आप एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं फिलहाल, जो एक बहुत सॉलिड प्लेटफॉर्म है, जिसके साथ आज 4 साल से लोग बहुत सस्टेनेबली ग्रोथ हासिल कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने प्रोजेक्ट के अंदर अभी जो ऑनर है मिस्टर लवीश चौधरी, जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के अलावा आज टोटल मोर देन 70+ वेंचर्स उन्होंने बना रखे हैं। आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, जैसे हम मार्केट में आते रहते हैं
कि आज आया 6 महीने बाद गायब है। आप ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं जिस प्रोजेक्ट का ओनर ने अभी तक 70+ प्रोजेक्ट बना रखे हैं, जिनमें से मैं आपको एक प्रोजेक्ट बताऊं। हमारा स्पोर्ट्स का प्रोजेक्ट है, प्ले स्पोर्ट्स, जिसका हेड ऑफिस मालवीय नगर जयपुर के अंदर है। जो स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा वेंचर्स है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, रणविजय सिंघा, प्लस हरभजन सिंह क्रिकेटर, ये लोग आज इसके ब्रांड एम्बेसडर है जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक क्रिप्टो करेंसी का वेंचर है टीएलसी नाम से, जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ के अंदर है। टीएलसी 1.0, आप कोइन मार्केट के पे उसका प्राइस चेक कर सकते हैं। लास्ट मार्च 2023 में इन्होंने लॉन्च किया था, और अभी करंटली इसका प्राइस $131 पे ट्रेड कर रहा है ये। इसी तरीके से टीएलसी 2.0, जो अभी टोकन है, जो लॉन्च होने वाला है जुलाई 2025 के अंदर। वर्ल्ड के जितने भी टॉप एक्सचेंज है, बाइनांस एंड बाइबिट, उन सब के ऊपर ये आने वाला है। तो उस $12 से लॉन्च होगा। फिलहाल जो भी आप बोट प्रो कम्युनिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, तो अभी अगले 15 दिसंबर तक एक ऑफर चल रहा है कि जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 40% अमाउंट का आपको टीएलसी गिफ्ट में मिलेंगे। और उनको आप एवरी मंथ की 12 तारीख को, जैसे आज 12 है, तो एवरी मंथ की 12 को आप 2% विड्रॉल भी ले सकते हो। तो ये भी ऑफर चल रहा है जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए जिन्होंने आपको इस सेशन में कनेक्ट किया, उससे आप और डिटेल में जानिएगा कि टीएलसी क्या है, और जो मुझे गिफ्ट में मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, क्या उसका बेनिफिट है। तो साथ ही साथ इसके अलावा हमारा एक और वेंचर है। हमने T10 दुबई के अंदर भी, जैसे लीग खत्म हुई है, उसके अंदर हमारी खुद की टीम थी यूपी नवाब्स नाम से, जो सेमीफाइनल तक पहुंची है। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर हमारा स्टॉक मार्केट में आईपीओ आने वाला है, और प्ले स्पोर्ट्स का, और साथ ही साथ अदर 15 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका आईपीओ हम लॉन्च करने वाले हैं। खुद शेयर मार्केट में ये ब्रोकर हम लोग नेक्स्ट ईयर एंटर करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे अदर वेंचर्स है, लाइक कुछ हमारे दुबई के अंदर वेंचर्स है, लाइक लाइकन्स रियलिटी, जो दुबई के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में से टॉप 15 में आता है। इसके अलावा मन्नत रियलिटी नाम से है, जो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है। तो इस प्रकार हमारी टोटल 70+ वेंचर्स है, जो आज उनमें से 50+ ऐसे हैं जो आज ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। तो आप किसी नॉर्मल प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन रहे, एक जेन्युइन सिस्टम के साथ कनेक्ट होके और अपने फ्यूचर को देख पा रहे हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, और अब तक मैं आपको अपनी प्रोफाइल के साथ कुछ डिटेल शेयर करूं कि मेरे साथ कम्युनिटी कितनी है, और किस उससे कितना बेनिफिट और किस तरीके से मेरी ग्रोथ बन रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा उसका पोर्टफोलियो दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? मैं रोशन जी से चाहूंगा एक बार मुझे कंफर्म करें। जी सर, आ रही है सर। ओके ओके, तो चलिए। जी, यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं अपनी बोट प्रो की आईडी मैंने अपनी लॉगिन की हुई है ऑलरेडी, तो जिसको मैं डैशबोर्ड पे ले जाके आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, 2/11/2023 को मेरी स्टार्टिंग थी इस प्रोजेक्ट के अंदर, और इसके बाद में बिजनेस हिस्ट्री की बात करूँ, डायरेक्ट मैंने 10 लोगों को स्पॉन्सर किया। इन टोटल मेरा बोर्ड्स की बात करें तो 3525 मेरे टोटल बोर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। 3525 की कम्युनिटी है मेरी, और जो मेरा टोटल ट्रेडिंग बिजनेस है, जो आपके सामने, इसको आप 80 से मल्टीप्लाई करके और आईएनआर में निकाल सकते हो। कितना बन रहा है रोशन जी? जी सर। अप्रोक्स 23 CR प्लस का बनता है। 23 CR प्लस का मेरा पोर्टफोलियो जनरेट हो चुका है। और उसके थ्रू अभी जैसे टीएलसी की बात हो रही थी, टीएलसी 2.0, टीएलसी आईसीयू, ये अपने को जो मिल रहा है, प्लस टीएलसी 1.0, जब मैंने स्टार्ट किया तब चल रहा था प्रोजेक्ट। अभी मैं आपको लास्ट यदि 1 मंथ का अपना बिजनेस दिखाऊं, बिजनेस हिस्ट्री के अंदर, तो न्यूली
जो लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट किया लास्ट 6 नवंबर से लेके और 5 दिसंबर तक का, हम 1 महीने का जो हमारा क्लोजिंग पीरियड होता है उसका अपन टोटल देखें कि कितने लोगों ने स्टार्ट किया है। दैट इज 622 टोटल। आप एंट्रीज देख सकते हैं जो है 622 एंट्रीज हो चुकी है। और यदि इनके थ्रू टोटल कितना बिजनेस एड ऑन हुआ है तो उसके लिए हम ट्रेडिंग पे क्लिक करके चेक करेंगे। ये आपके सामने है कि कितना बिजनेस जनरेट हुआ है। 5,42,272 डॉलर का। तो इसको आप यदि एलसी में चेक करेंगे कि बनता है 4 CR 33,60,000 का। इसके अलावा मैं आपको रिमूव का भी चेक करवाता हूँ, ऐड की जगह रिमूव करके भी, कि विड्रॉल भी होता है क्या, कि एक्चुअल में आपका सिस्टम विड्रॉल देता है। ये आपके सामने 46,213 डॉलर का विड्रॉल हुआ है और कितने लोगों ने लिए? 28 लोगों ने विड्रॉल किया है। तो हमारा जेन्युइन प्रोजेक्ट ये भी शो कर रहा है कि हमें इन एंड आउट दोनों होता है। तो विड्रॉल भी आपके सामने है, 5,42,000 का इन हुआ है और जो विड्रॉल गया वो 46,213 डॉलर का गया। तो ये दोनों चीज हमारे सिस्टम की स्ट्रेंथ को दर्शा रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और किस तरीके से हमारे सिस्टम के थ्रू बेनिफिट लोग ले पा रहे हैं। सो एट द लास्ट इतना ही बोलूंगा कि जितने भी लोग इस प्रोग्राम में आज इवेंट में फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं वो सब लोग सिस्टम के हिस्सा बने। और स्टार्टिंग में जो आपको लग रहा है, जितने से लग रहा है स्टार्ट कीजिए, किसी को कोई फोर्स नहीं है। मेरा लगभग 3500 प्लस का कम्युनिटी है। किसी भी पर्सन को आज तक मैंने ये नहीं बोला कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट डालना ही चाहिए। जिसको जितना लग रहा है उतने से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब आप 1 से 2 महीने बाद सिस्टम का हिस्सा बने रहेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में मैं जेन्युइन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहा हूँ और मैं ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। और एट द लास्ट आप सब लोगों ने टाइम निकाला इस सेशन को अटेंड किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है इस सेशन में, उससे कॉल लगा के पूछिएगा जरूर। और स्पेशली टीएलसी के बारे में जरूर जानिएगा जो आपको गिफ्ट में साथ में मिल रहा है, 15 तक ऑफर है। और आप सबके करियर के लिए, आपके अच्छी हेल्थ के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप